नमस्कार। देश के विमर्श में आपका स्वागत है और आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे को ले रहे हैं। मुद्दा है इस देश के 30 करोड़ चिटफंड परिवारों का, और अगर आकलन किया जाए तो ये संख्या 40 करोड़ तक भी हो सकती है। आप सोचिए, इस देश में 30 से 40 करोड़ चिटफंड पीड़ित परिवार, और विशेषकर उसमें भी कल 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे पल्स या पीएसीएल चिटफंड भी बोलते हैं, उनके 6 करोड़ पीड़ित परिवार जो है उनका प्रदर्शन है। ये आप देखिए कितनी गंभीर समस्या है। केवल एक कंपनी के 6 करोड़, और वो भी आप ये संख्या को देखेंगे तो ये संख्या किसी देश की जनसंख्या, कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है। लगभग 100 छोटे देशों से भी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या के पीड़ित परिवार केवल एक कंपनी के। अगर 40 करोड़ किसे कहते हैं, इस देश में मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, तमाम समस्याओं पे ध्यान जाता है, लेकिन इस देश के गरीब किसानों को, मजदूरों को, गरीब आदमी को लूटने का जो ये तंत्र है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पूरे देश को ये तंत्र खोखला कर रहा है, और इसी लेकर के कल जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा है। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रदर्शन का कॉल किया है, और अभी तक की सूचना के अनुसार बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हो रहे हैं, और संख्या कई हजारों में इसकी संख्या के आने की भी संभावना है। तो ये समस्या को हम बस 2-3 पॉइंटों पे ज़रूर मैं इस देश के नागरिकों को समझाना चाहूँगा। जनरली जब भी चिटफंड की बात आती है तो ये समझा जाता है कि ये समस्या जैसे कोई फ्रॉड हो, कोई कंपनी फ्रॉड हो और उसके एजेंट है जिन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। आप मेरे 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। एक कंपनी, जैसे मैं पीएसीएल का एग्जांपल लेता हूँ, सारा भी है और भी बहुत सारी, रोज वैली है, तमाम तरह की, शारदा, आपने सैकड़ों नाम सुने होंगे, लेकिन एक कंपनी जिसने कई सालों तक काम किया, भारत सरकार के वो पंजीकृत रही, सरकार ने उसका ऑडिट किया, फिर वो अचानक से फ्रॉड कैसे हो जाती है, ये गंभीर सवाल है। पीएसीएल जो 1983 में रजिस्टर्ड है, लगभग 30 साल से ज़्यादा ये कंपनी काम करती है, 34 वर्ष तक, और फिर 2014 में अचानक से ये अचानक से इस कंपनी को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। मुझे नहीं पता कि कंपनियां गलत नहीं होती, कंपनियां गलत होती है, कंपनियों की एक्टिविटीज़ गलत होती है, तो 34 सालों तक क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल नहीं है। 34 सालों तक, 30 सालों तक इन कंपनियों से टैक्स का पैसा लिया है। ये कंपनी जो पीएसीएल है, उसकी देनदारियां, जो निवेशकों का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए। किसे कहते हैं 50,000 करोड़ रुपए, जबकि इसकी असेट्स सेबी कहते हैं कि 1.86 लाख, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। ये आकलन 2016 का आकलन है। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम डिसीजन दे दिया कि आप निवेशकों को 6 महीने में पैसा लौटाइए। फिर सरकार इसको लेके चल पड़ती है। निवेशक सोचते हैं तरह तरह के इनके संगठन बन गए, कैसे इनको न्याय दिलाया जाए। सोचते नहीं कोई कोर्ट में न्याय मिलेगा, कभी कहते सेबी में न्याय मिलेगा। आप देखिए कौन है इन सब चीज़ों के पीछे, किसने इनको बंद किया। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। ये जो ज़्यादातर चीज़ें हुई है वो 2014 के बाद में हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 2014 में सेबी के राइट्स को बढ़ा दिया गया है, और सेबी किसी भी कंपनी को सीज कर सकती है, और पीएसीएल में भी यही हुआ। तमाम कंपनियों की यही कहानियाँ हैं। और इनके एजेंट जो एमएलएम सिस्टम में काम करते हैं, उन्होंने कोई इलीगल काम किया है क्या? सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है ये कंपनियां, सरकार ने ऑडिट की है, बड़े बड़े लीडर इनके उसमें आते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश के करोड़ों जो बीच में जो एजेंट थे, उनका रोजगार तो गया ही है। आज वो दोहरी मार मर रहे हैं। उनके जिनका पैसा उन्होंने लगाया वो मुंह नहीं दिखा सकते, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आप सोचिएगा, एक युवा जिसने 20-22 साल की उम्र में इन कंपनियों से लगे 3-4 साल तक उनमें काम किया, अब वो ना तो कहीं काम कर सकता है क्योंकि वो तो चोर घोषित हो गया। पूरी उम्र भर ना रिश्तेदारी में जा सकता है, ना और कुछ कर सकता है। मेरे देश के नागरिकों से अपील है, ये समस्या बड़ी गंभीर है। अभी माननीय वित्त मंत्री, माननीय कहे तो कैसे गए मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने संसद में जवाब दिया, गोल जवाब, कह रही है कागज़ लेके आइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, लेके तो आइए। तो कागज़ देओ ना, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? कागज़ किसके पास नहीं है? कल 10 सितंबर को देश के पीड़ित पीएसीएल और अन्य चिटफंड कंपनियों के लोग कागज़ लेके आ रहे हैं। मेरी अपील भी है कि कागज़ लेके आइए, वित्त मंत्री को दिखाइए। फिर कहती है कि नहीं, ये कोर्ट का मामला है, पार्लियामेंट का नहीं है। क्या बात करते हो? सेबी पैसे की देनदारियां है, सरकार की एजेंसी है, बंद आपने किया, कोर्ट पे क्यों डालते हो? और कोर्ट पे है तो कोर्ट पे लड़ाई कौन लड़ेगा?
फिर कहती है कि नहीं नहीं हमने इतने लोगों का पैसा लौटा दिया, जबकि स्थिति यह है कि जो ये ऑनलाइन पोर्टल खोल करके जो प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर उस प्रक्रिया से है तो 3 पीढ़ियां गुजर जाएगी, कभी नहीं होना। और मूलधन जो 2010 के अंदर मान लीजिए किसी ने 2004 में 100 रुपये लगाया, तो 2024 में उसकी कीमत क्या बची है? 25 रुपये। तो ये बड़ा अन्याय है। मेरा इस देश के नागरिकों से भी अपील है, और पीड़ित लोग, इतनी बड़ी पीड़ित संख्या, और जब आते हैं तो 15-20 हज़ार, कई दिखते हैं तो यूट्यूब के अंदर अगर व्यूज दिखते हैं तो देखते हैं 10 हज़ार। तो कैसे हो? पीड़ित लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होना पड़ेगा, एजेंट लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। एकजुट होकर के हम इस समस्या के लिए लड़ेंगे, और जंतर मंतर पर 10 सितंबर को सुबह 10 बजे इस लड़ाई का ऐलान होना चाहिए। मैंने इस समस्या पे खुद ने काम किया है, एक इंटेलेक्चुअल के साथ, एक पत्रकारिता के साथ साथ इस समस्या पे एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम किया। और मेरी अपील है कि आप भारी संख्या में आइए, लड़ाई लड़ेंगे, जोरदार तरीके से लड़ेंगे, और 10 सितंबर को जंतर मंतर पर बार बार की लड़ाई होगी, और आगे भी इस लड़ाई के लिए उठ खड़ा होना। नमस्कार।